और जो छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है। आपके छत का बोझ ये 50% कम कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। लोग गार्डनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आजकल इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और जो गार्डनर्स होते हैं उनको हमेशा गमलों की कमी होती है, जैसे मुझे भी होती है। कितने भी गमले खरीद लो लेकिन गमले कम ही पड़ जाते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर, बाल्टी, ग्रो बैग्स हो गए, उसमें हम अपने प्लांट्स को लगाते हैं। और तब एक समस्या आती है कि भाई इतनी सारी मिट्टी, इतना खाद हम कहाँ से लाएं, है ना। यदि आप लोगों की भी ये समस्या है तो आप सही वीडियो में हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। यानी कि बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े गमले, बड़े बड़े ग्रो बैग्स को भरने की समस्या का आज हम समाधान करेंगे। बहुत ही सरल उपाय है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो नए हैं प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत के तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपना एक कंटेनर भरने जा रही हूँ, तो चलिए मिल के करते हैं। आइए दोस्तों, ये है प्लास्टिक का गमला, और ये मुझे 200 रुपये का एक पड़ा। मिल्टन का है, काफ़ी बड़ा है, 12 इंची का है। ये जो लोग छत पे बागवानी करते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि मेरा ये तरीका आपके छत के बोझ को 50% से भी अधिक हल्का कर देगा। तो ये देखिए कितना गहरा है, और इसको भरना, मिट्टी कितनी ज़्यादा लगेगी आप सोचिए। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका अपनाती हूँ जिससे मेरी मिट्टी और खाद दोनों ही कम लगती है। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। ये देखिए मेरा फ्रूट कैरेट, सब्जियों की जो कैरेट्स आते हैं ना, वो मैंने कबाड़ी वाले से लिए थे। इसमें मैं 3 साल से प्लांट ग्रो कर रही हूँ। ये बहुत सस्ता पड़ता है दोस्तों। और लेकिन अभी कुछ दिनों से इसमें ये समस्या आ रही है कि मैं पानी डालती हूँ तो पानी रुकता नहीं है। तो उसी को चेक करने लगी तो पता लगा कि बोरी फट गई है, और नीचे से ये कंटेनर भी टूट गया है। जो ये फ्रूट कैरेट है, ये देखिए प्लास्टिक की बोरियां, मैं इसको बोरी को पकड़ के पूरा निकालना चाह रही थी, लेकिन बोरी पूरी तरह से गल चुकी है। 3 साल से जो है बेचारा इसमें पड़ा हुआ है। तो इसकी मिट्टी को मैं खाली कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। आप जब भी कोई गमला या कंटेनर खाली करें तो उसकी मिट्टी को तुरंत यूज़ ना करें। उसको कम से कम 2 दिन धूप में रहने दें। उससे उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं नमी के कारण वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए इस तरह से टूटा है ये, तभी पानी नहीं रुक रहा है इसमें। तो देखिए ये इसकी हालत, बेचारा 3 साल से इसमें है। इसने अच्छी काफ़ी मुझे सर्विस दी है। कबाड़ी वाले से चिटका हुआ लिया था मैंने, और अभी ये गल चुका है। इसको कहीं और दूसरी तरह यूज़ करूँगी। अब मैं दूसरे कंटेनर को सेम टू सेम ऐसा ही, मेरे पास एक और कैरेट है, उसको भरते हैं। ये रहा दूसरा मेरा कैरेट, ये ऐसा हल्का सा चिटका हुआ है, तो इसमें चल जाएगा। इस तरह की जो आप लेते हैं कैरेट बड़े ही सस्ते होते हैं, और बहुत ही अच्छे से इसमें प्लांट लग जाते हैं। तो इस बार मैं ये वाला जूट लगा रही हूँ। ये वही जूट है जो मेरे गद्दे से निकला वाला है। तो उसकी मैं शीट को काट लेती हूँ, और इसको इस तरह से मैंने पूरा लगा दिया है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी में नमी बनी रहेगी। अब गर्मियों में प्लांट को ठंडक मिलेगी इससे। ये मिट्टी को बहने भी नहीं देगा, और मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। और प्लास्टिक की बोरियां भी लगा सकते हैं। ये इस तरह के जूट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उसको भी लगा सकते हैं। अब इसको मैं भरूंगी। ये जो है पत्ते सूखे मेरे गार्डन से निकले वाले ही हैं। पहले इनका एक यूज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पत्तों की खाद बनाने का। अब इसमें इस तरह की टहनियों समेत सारा कुछ डाल दूँगी मैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप ग्रो बैग भर रहे हैं तो टहनियाँ ना डालें, क्योंकि टहनियों से ग्रो बैग फटने के चांसेस होते हैं। तो जो भी जितने भी गार्डन से निकला हुआ मेरा वेस्ट था, मैं सारा एक जगह डंप करते जाती हूँ, फिर उसको तरह तरह से यूज़ करती जाती हूँ। तो इस कैरेट को मैं कम से कम आधा भर दूँगी।
और देखो इससे बहुत ही वेट कम हो जाता है फ्रेंड्स। और जो छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है। आपके छत का बोझ ये 50% कम कर देता। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े कंटेनर में यदि हम मिट्टी भरें तो कम से कम 1-2 बोरा मिट्टी लग जाएगी। इस तरह से भरे हुए बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े गमले बहुत हल्के तैयार होते हैं, और हमें इसे इधर उधर मूव करना होता है ना, तो वो भी बहुत ईजिली हो जाता है। बस ध्यान रखें इसमें कोई मेटल वेटल के और प्लास्टिक के कुछ ना हो टुकड़े, और बाकी सारे पत्ते वत्ते जो भी आपका गार्डन का निकलता है या इधर उधर से भी जो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, उन सूखे पत्तों को बस रखते जाइए। मैं तो ऐसे ही करती, बोरे में भरती चले जाती हूँ, और बस जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको यूज़ कर लेती हूँ। और ये मिट्टी मैंने डाली आधी बोरी से भी कम है। ये जो वही मिट्टी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी कैसे मिट्टी प्रिपेयर करके रखती हूँ मैं। तो बस आधी बोरी से भी कम मिट्टी लगी मुझे। ये देखिए, है ना कितना आसान तरीका। मिट्टी भी कम, खाद भी कम, और बस उठाने में भी आसानी। आप इधर उधर कहीं भी ईज़िली मूव कर सकते हैं। और जो ये नीचे जो पत्ते हमने बिछाए हैं, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सड़ गल के खाद में बदल जाएंगी। और जब तक इस प्लांट का जड़ नीचे तक पहुंचेगा तो उसे बहुत ही अच्छी खाद मिल जाएगी। क्योंकि इस तरह की तैयार खाद जो होती है ना, इसमें बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। इसमें बहुत ही हल्का मेरा ये हो गया है कैरेट, इसको मैं ईज़िली इधर उधर मूव कर सकती हूँ, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इस तरह से आप करें। इसी तरह ये मैं बड़े बड़े ये मेरे गमले, इनको भी भर लूँगी। इस तरह से हम ग्रो बैग्स, कंटेनर और गमले तैयार करते हैं ना, तो मिट्टी और खाद का खर्चा हमारा बहुत ही कम हो जाता है। ये देखिए मेरा सूखे पत्तों का कलेक्शन, जो भी होता है वेस्ट में इस थर्माकोल के डब्बे में डाल देती हूँ। ये भर जाता है तो मैं बोरियों में भर देती हूँ। तरह तरह से इसके यूज़ करती हूँ। इस तरह से जमा किए हुए सूखे पत्ते, किचन वेस्ट से आप घर पे ही कंपोस्ट बना सकते हैं। मैं इस तरह के डब्बे में कलेक्ट करती रहती हूँ और इनको यूज़ करती रहती हूँ। इस तरह से हम घर में ही इसके बहुत मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं और गार्डनिंग के खर्चे को बहुत ही कम कर सकते हैं। ये देखिए, एक और मेरा ये थर्माकोल का डब्बा है। और जो ये दिखाई थी मैंने आपने सूखे पत्तों को खाद कैसे बनाते हैं, तो ये वो वाली बोरी है, पड़ा है कोने में, धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने ये टीने के बॉक्स को भरा है, तो ये भी बहुत लाइट वेट हो गया है। इसमें मैंने येलो वाली गुलदाउदी लगाई थी। इस बॉक्स को मैं मल्टीपल तरीके से यूज़ करती रहती हूँ। कभी धनिया लगा देती हूँ, कभी पालक लगा देती हूँ, जैसे इस बार गुलदाउदी लगाई थी। इस तरह से आप ग्रो बैग और बड़े कंटेनर भरते हैं तो मिट्टी और खाद का खर्चा कम तो होता ही है, साथ ही हमें भी इधर उधर मूव करने में बहुत ही आसानी होती है। तो तरीका ज़रूर अपनाइए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं अपने सारे बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े गमले ऐसे ही भरती हूँ। इससे हमारे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। मुफ्त की कंपोस्ट मिल जाती है, मिट्टी भी कम लगती है, खाद भी कम लगती है। आप भी इस तरीक़ों को अपनाइए तो आपकी जो मिट्टी और खाद की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।